ना मैं वापी ना मैं वापी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब। अच्छा सर, अब डॉलर की बात चल ही पड़ी है तो मुख्तसरन बता दें ऐसे तमाम लोगों के लिए जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब क्योंकि पॉलिसी रिसेंटली चेंज हुई है और आपने उसके ऊपर बड़ी ब्रीफ वीडियो की है, मतलब कंप्लीट उसके ऊपर आपने एजुकेट किया है, तो अब उससे जो सुनने वालों को ये लगा है कि इसमें से जो एक तो ये चीज़ है कि इजाफी जो आमदन आ रही है, आप कैलकुलेशन मेथड बताया है उसका, एक तो वो मेथड, एक मेथड जो यूट्यूब खुद भी दे रहा है। अब वो मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला उसमें तो डायरेक्ट मेथड पूरा मौजूद है। अब तो मसला ही खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, इजी हो गया कि कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। जी जी जी, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहां से लेके कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने अब इसमें आप इसको गैर शरई इनकम कहते हैं, या हम हराम का लफ्ज़ अगर यूज कर लें, या पार्शली हराम कहते हैं, जो ऊपर की 5% की आपने बात की हुई है सर, तो वो अब तो बड़ी सूरत डेफिनेटली है जी मेरे भाई। अगर जावेद अहमद गामदी साहब जैसे स्कॉलर, जिन्हें लोग सो कॉल्ड लिबरल स्कॉलर्स मानते हैं, जी जी सर, वो जुर्रत नहीं कर रहे इसको हलाल कहने की, तो बाकी तो शाही कोई नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो कैटेगोरिकली इसके ऊपर फतवा दिया हुआ है। देखिए, दो एक्सट्रीम है, एक तरफ ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है आपके उलमा का जिसके नुमाइंदा तकी उस्मानी साहब, दूसरी तरफ एक लिबरल किस्म का इस्लाम पेश कर रहे हैं। यानी उन लोगों की नजर में, बाज़ मामलात में हमारी नजर में भी, लेकिन हम कई चीजें गामदी साहब की उनसे बेहतर समझते हैं। तो गामदी साहब से भी पूरी कोशिश करवाई हसन लियाज भाई ने कि किस तरीके वो कह दें जायज है। तो इस पे मैं वही बात करूंगा, मौदूदी साहब के बारे में मशहूर है, मौदूदी साहब से किसी ने कहा कि सूद उनका हराम है, उसने कहा अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, उनका हराम है। वो काफी इधर उधर से आगे उन्होंने अल्टीमेटली कहा यार सूद तुमने खाना है, जन्नत में जाना है, मुझे क्यों साथ घसीट के लेके जा रहे हो, खुद जाओ भाई, मुझे ना बीच में डालो। मैं आपको इन प्रिंसिपल बताऊं, वीडियो एड्स जो हैं जिनमें औरतें आ रही हैं, बेपर्दा औरतें सामने नजर आ रही हैं, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करते हुए किसी भी मुसलमान से पूछें कि अपने घर में बेपर्दा औरतों का नाच गाना दिखाकर या बेपर्दा औरतों को मर्दों के सामने लाकर इसकी कमाई हलाल है, तो कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही चीज जब वीडियो में चली जाती है तो हमें सोचने का जाविया क्यों बदल जाता है। यहां तो साबुन के वीडियो एड में भी, चले साबुन तो फिर भी औरतें इस्तेमाल करती हैं, शेविंग ब्लेड, और शेविंग ब्लेड से मुराद जो मर्द शेव करते हैं, उसमें औरतों को दिखाने का क्या काम बनता है। तो ये औरत को कमोडिटी बना के पेश किया गया। मेरा ख्याल है फिर आप, ठीक है, आप एडसन को छोड़ दें, किसी और से कर लें या प्रमोट करें। जिस तरह कई लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर प्रमोशन के लिए भी वीडियो साथ बीच में डाल देते हैं अपनी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और उनका डायरेक्ट ठेका होता है उनके साथ। ध्रुव राठी जिस तरह कई वीडियोस में वो करते हैं, इस तरह की आप करना शुरू करते हैं, रास्ता तो मौजूद है आपके पास। तो सर इससे के साथ ये भी तो हो सकता है कि सर देखें अब यहाँ पे कोई गुंजाइश निकल सकती है, क्योंकि ये इसके ऊपर अब मेरा इख्तियार तो नहीं है। जी जी, ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं सर, और मैं इजाजत चाहूंगा कि आपसे ये सवाल कर सकूं कि आप बहुत टेक्निकली डेप्थ में समझते हैं कि मेरा इख्तियार नहीं है, और ना ही मतलब यूट्यूब को एडवर्टाइजर ने पुश किया कि आप वो ऐड लगाएं। तो अब अगर मेरा इख्तियारी मामले ही नहीं है सर उसमें, हाँ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में लीव कर दूं तो उसमें फिर आप सालों की मेहनत में आप खुद ही जानते हैं कि एक चैनल जाके वो किसी जगह पड़ा चला जाए, तो ये अब इस सूरत हाल में अगर, तो मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया ना कि जो आपके इमेजेस वाले एड्स हैं उनकी इनकम लादत से शो होती है, उसमें वीडियो एड्स की लादत से होती है, तो उसको निकाल के हम किसी को दे दें। हाँ, किसी को दे दें। और अगर आप खुद जरूरतमंद हैं, जिंदगी मौत की कश्मकश में है, और सूअर खाना आपके लिए जायज है, तो आप खुद भी खा लें। सर आज का नौजवान जिसको आप कहते हैं कि बाहर चला जाए कमाई करने के लिए, अगर पाकिस्तान में वो तो सर मुआशी जंग ही लड़ रहा है ना सर, तो उस नौजवान के नहीं, बाहर जाना तो बेहतर है, वहां तो आप हलाल की कमाई करेंगे भाई। लेकिन चलिए अगर पाकिस्तान में वो बाहर की कमाई ले आता है यहाँ बैठे हुए यूट्यूब के जरिए, यानी सुल्ताना डाकू, यही हुआ ना गलत तरीके से ना। अच्छा, अगर वो मैं तो बार बार दिल कर रहा है आपको मौदूदी साहब वाला ही जवाब दूं। अच्छा समझो, तो मुख्तसर कर लेते हैं सर, मुख्तसर ये गल सर, देखें अगर ऐड का ही मसला है सर, तो फिर तो ये सर बहुत बड़ी बात है। देखें एडवर्टाइजमेंट के बगैर तो टीवी चैनल भी नहीं चल रहा, तो फिर इतने सारे एंकर्स बैठे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट के बगैर तो सोसाइटीज नहीं चल रही, हाउसिंग सोसाइटीज एडवर्टाइजमेंट के बगैर, और उस पे किस तरह के ऐड आते हैं, मैं यहाँ पे जरूरी नहीं समझता कि उनको एक्सप्लेन। अच्छे एड्स भी मौजूद हैं, मुझे बताएं। चले मैं आपकी बात को अभी रिबटल करता हूं। जुनैद जमशेद साहब के आउटलेट्स पूरे मुल्क में चल रही हैं, उनका कौन सा बेहुदा ऐड है? उन्होंने तो डमीज भी उस तरह की नहीं रखी हुई है, लेकिन सर मैं चल रहे हैं ना, तो मैंने साबित कर दिया। इससे आगे स्टाइलो वालों के अगर आप एड्स देखें,
औरत का चेहरा कभी नहीं उसमें वो दिखाते, सिर्फ पाँव दिखाते हैं। पहले मैंने ना इसको जरा गौर किया, मैं चूंकि एक दो दफा वाइफ के साथ गया शॉप के ऊपर, तो वहां पे ना एड्स कुछ चल रहे थे, वो डिस्प्ले हुए ना, तो वो मेरी अचानक नजर पड़ी, तो मैंने देखा कि वो सिर्फ पाँव को टारगेट किया हुआ है, यानी औरत की शक्ल और बाकी चीज। अच्छा, फिर मैंने अपनी वाइफ से जिक्र किया, मैंने कहा मुझे लगता है ये रिलीजियस लोग हैं, ये जानबूझ के इस तरह के इश्तिहार बनाते हैं। उस वक्त उनके टीवी पे इश्तिहार नहीं इस तरह के आते थे, अब टीवी पे भी आने शुरू हुए हैं ना, औरत को ऊपर से नहीं दिखा रहे, सिर्फ पाँव से दिखा रहे हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ उस गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने इश्तिहारात को मैनेज किया हुआ है। ये मैंने आपको बाय नेम मेंशन किया कि इस तरीके से भी इश्तिहार किए जा सकते हैं। इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह आप बता रहे हैं कि एडवर्टाइजर जो है वो एहतियात करे। जी जी, यही कह रहा हूं ना। तो फिर इसका मतलब है कि जो उस एडवर्टाइजर के ऊपर ये फतवा होना चाहिए ना सर, जी जी जी, लेकिन जब मेरा इख्तियार आएगा ना, मसलन मैं कहता हूं कि मैं इधर भी मैं फीमेल्स को डायरेक्ट इंटरव्यूज नहीं देता ना। जी बिल्कुल सही है, इसलिए मेरा इख्तियार है ना। यहां पे भी इख्तियार है ना टीवी चैनल्स का, वो वाले इश्तिहार लें। अगर उन्हें अपनी आखिरत की फिक्र है तो वो पाबंद करें कि भाई हम अपने टीवी चैनल के ऊपर इस तरह के इश्तिहार यार और छोड़ दें। मदनी चैनल भी तो चल रहा है ना, तो सर बगैर इश्तिहारात के चल रहा है। सर चल तो रहा है, लेकिन अब देखें ये वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो प्रॉफिट वालों में भी मेरा ख्याल है कमर्शियल इदारा है सर, इनका मेरा ख्याल है कमर्शियल जो इदारे हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, अगर उन्हें अपनी आखिरत बचानी है तो फिर ये कर लें, और अगर उन्होंने दोवें जाने मुट्ठे बाऊ तो नहीं हो सकता ना। ये तो हो नहीं सकता ना कि पैरेलल में आप आग और पानी को एक जगह जमा कर दें। तो दरमियान का सलूशन मैंने बता दिया ना, वो लोगों को भी कायल करें कि हम 17 केमिकल्स वाले हैं, उन्होंने अपना सारा कारोबार बैंकिंग सेक्टर से उठाया था कर्जे उठा के, लेकिन आज से कई साल पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हमने सूदी लेन देन खत्म कर दिया। अब उनका अगर कोई थोड़ा बहुत लेन देन है वो इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू है, अदरवाइज उन्होंने अपना पूरा कारोबार जो है वो शिफ्ट कर लिया उसके ऊपर, और वो एलानिया कहते हैं। तो कोई डूब तो नहीं गए, इतनी बड़ी उनकी एक इंडस्ट्रीज का सिलसिला चल रहा है, हजारों लोगों को उन्होंने जॉब्स दी हुई हैं। तो आपके मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने साबित किया है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, हलाल के जरिए भी कर सकते हैं, हलाल के जरिए करके बताया उन्होंने। तो आप ये कह रहे हैं कि ये मैकेनिज्म तब्दील होना चाहिए? जी होना चाहिए, और जो मौजूदा एड मॉडल है टीवी चैनल्स का, उससे आने वाली कमाई जो है जी जाहिर है हराम है। कैसे मैं कह मशरूक नहीं, हराम है। और सर जो 5% का शेयर आपने बताया, अगर कोई शख्स उसको फिर सारे चला के गरीबों में बांटने ही है तो 10 लाख ना 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 क्यों चलाए। देखें, अगर मेरे सामने अमरूद कटे हुए आ गए और मैंने उसके अंदर कीड़े देख लिए, अब मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, राह चलते हुए अनसीन बैक्टीरियाज इनहेल मैंने कर दिए, मेरा उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। ये इस्लाम का प्रिंसिपल है। ये मैं देखें, मैं मैथमेटिकली एक चीज को लेके चलूंगा, जितनी अल्लाह ताला इजाजत देगा। अल्लाह ताला के कवानीन है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी जान पर इससे बढ़कर बोझ नहीं डालता सवाए उसके कि जो वो बर्दाश्त कर सकता है। जो आप अल्लाह को जस्टिफाई कर सकते हैं ना, वो तो आप बात करें। आप तो मुझे नहीं जस्टिफाई कर सकते ये बात। हम अल्लाह ताला के सामने ये मुकदमा लड़ सकते हैं कि या अल्लाह, यहां तक हमारा इख्तियार था, इसके बाद हमारा इख्तियार खत्म हो गया था, हम आखिरी दर्जे में कोशिश करके इसको इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, इसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन जो आप केस बता रहे हैं वो तो मेरे पास चॉइस है। मैं क्यों जानबूझ के ऐसा मामला करूं कि मैं हराम चलाऊं और मैं फिर ये कहूं, और फिर दूसरा मैं अपनी गारंटी तो चले दे लूंगा कि मैं गरीबों पे खर्च कर रहा हूं, मैं कल को मर जाता हूं, मेरी औलाद उस चैनल के साथ क्या करेगी? तो ये इस चीज का एक चेन शुरू हो जाती है। मैं अपने लिए नहीं करता, आपका अल्लाह का मामला है, आप जाने और अल्लाह जाने। मैं तो आपको एक मसूद साहब का फतवा ले लें। किनका? मुफ्ती मसूद साहब का। सर नहीं, मैं आपको क्यों किसी के पास इस एतबार से भेजूं कि मैं तारिक जमील साहब भी तो कर रहे हैं। जी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा ले लें, मैं उनके साथ एग्री करता हूं, और गामदी साहब का फतवा ले लें। दोनों का एक ही फतवा इस मसले में, देख लें, बोधर मशरी कहीं ना है, लेकिन फतवा एक है। अब सर मैं एहतरामन तो आपकी ये बात जरूर मान रहा हूँ इस टाइम पे, लेकिन लॉजिकली मुझे ये लगता है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि इसकी कमाई के ऊपर ना तो एडवर्टाइजर का इख्तियार, क्रिएटर का इख्तियार है, ना जो है वो यूट्यूब का इख्तियार है। ये जी हमें पता है, ये हमारा मुकदमा ही नहीं है। ये जो ऐड बनाने वाला है वो हराम कमाई कर रहा है, वो ना ऐसे ऐड बनाए जैसे ऐसा होना चाहिए। जैसे आपने एग्जांपल दी शू कंपनी की, तो ना ऐड बनाए, तो उनको ये निज़ाम ठीक करना है। तो वो क्योंकि जबरन ये ऐड बना के यूट्यूब को भी दे रहे हैं, और फिर यूट्यूब बहालते मजबूरी, क्योंकि उन्होंने भी अपना निज़ाम चलाना है ना, तो वो एडवर्टाइजर को दे रहे हैं।
تو میں ابھی جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں، میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احترام تو میں مان سکتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ حرامی ہے. نہیں میں آپ کو نہیں کوئی احترام اپنا نہیں کروا رہا، میں احترام کی تو بات نہیں. دیکھیں لیکن لاجیکلی سر جو ہے نا، یہ جو ایڈورٹائزر ہے نا سر، اس کی کمائی حرام ہے. حضرت یہ آپ کو میں جو جواب دے رہا ہوں نا، جی سر، اس کا جو میرے والا حصہ ہے اس سے میری آخرت جوڑی ہوئی ہے. جو آپ کا حصہ ہے مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. آپ احترام چھوڑیں، آپ بے احترامی کریں اور آپ جو مرضی کریں وہ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں. یہ جو آپ نے بات کی نا، اس میں ایک گنجائش میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ گنجائش بتا سکتا ہوں، جو ہمارے ریٹیلرز ہیں، دکاندار یا جو جنرل سٹورز ہیں، انہوں نے صابن کی ٹکیاں رکھی ہوئی ہے، انہوں نے اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب ان صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ایک فیمیل کی تصویر ہے، اس کو وہ اوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مقصد صابن بیچنا ہے، تصویر بیچنا ان کا مقصد نہیں ہے. وہاں پہ اوائڈ نہیں ہو سکتا، وہاں وہ آپ والا فتویٰ لگ سکتا ہے، میں اسے انڈورس کرتا ہوں. لیکن یوٹیوب کے اوپر جو ایڈز چلتے ہیں نا، وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اسے ہم نے یہ جب انہوں نے ایڈ زبردستی داخل کیا، ہم نے جو مڈ رول والا ہے اسے ان چیک کر دیا. ہم سر نومبر کے بعد، ہاں اس کے بعد بھی اس میں اختیار ہے کہ بیچ میں نہ چلے، ہمارا بیچ میں شروع اور آخر میں چلیں گے سر. جی سرکار، اس میں تو ہمارا اختیار نہیں ہے نا. نہیں ہے. اچھا، اور وہ بھی ہر دفعہ نہیں چلتا، اگر اشتہار ہو تو چلاتے ہیں، ہر دفعہ نہیں ویڈیو پہ چلتا اشتہار. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بار شروع ہو گیا نا، اس کے بعد بیچ میں قرآن کلاس ہماری شروع ہوئی، ہم نے لوگوں کو بتایا. میں ہر ویڈیو کے نیچے کامنٹس کرتا ہوں کہ اگر کوئی اشتہار چلے تو یہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اب شروع میں اشتہار چلا، اسکپ کیا، پوری 2 گھنٹے کی کلاس میں اشتہار نہیں دوبارہ آئے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں مذہبی پروگرام بھی کہیں لگاتا ہوں، 5 منٹ بعد ایک ناچتی ہوئی عورت سامنے آ جاتی ہے، اس کو اسکپ کیا، پھر 5 منٹ بعد بندہ کہتا ہے یار بند کر دے اس کو. کیا ہے اس کو؟ قرآن کلاس میں سن رہا ہوں اور قرآن کلاس 55 منٹ کی ہے اور اس میں 11 اشتہار آ جائیں تو میں نے کیا قرآن کلاس سننی؟ ہماری کلاس میں ایسے نہیں ہوگا. اللہ کے سر آپ تو کبھی یا کوئی بھی، ہم آپ کو نہیں کہتے، کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر، آپ نہیں نہ کہتے، ہم بھی آپ کو نہیں کہتے، آپ کو سمجھا نہیں رہا سر. جی ہم زبردستی نہیں کرتے، آپ کی جو مرضی آپ کریں، آپ خود اللہ کو جواب دیں. ہم نے آپ کے کسی بھی غلطی کا بوجھ ہم نے نہیں اپنے کندھے پہ اٹھانا. اچھا